हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज छठ देवी का पूजन पूरे देश में किया जाता है, साथ में सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है। कुछ ऐसी ही चर्चा आज के इस विशेष कार्यक्रम में होने वाली है। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 20 नवंबर सन 2020, दिन शुक्रवार, कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। भारत संस्कृति से ओतप्रोत देश है। भारत में नाना भांति की संस्कृति, नाना भांति के धर्म और नाना भांति की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सभी मान्यताओं के पीछे बहुत सुंदर सुंदर आधार छिपे हैं। हम आज की ही बात करें, भारत में बिहार प्रांत में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज बिहार में ही नहीं, आज ये पर्व पूरे विश्व में अपने अपने रूप में मनाया जाता है। जब हम किसी पर्व की महत्ता को समझ लेते हैं ना, तो उसकी महत्ता जब समझ में आती है तो समझ में आता है कि ये पर्व हम सबको मनाना चाहिए। क्या एक ऐसा त्यौहार जिसमें जब करवा चौथ महिलाएं रखती हैं तो पति की दीर्घायुष्य के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं, मानसिक बलोबल को बढ़ावा देती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम दीपावली का पूजन करते हैं। दीपावली के पूजन में भी हम महालक्ष्मी से अपने विराट वैभव और संपन्नता की कामना करते हैं। उसी प्रकार से आज के दिन, बल्कि ये व्रत अपने आप में अनोखा है। क्यों है? क्योंकि उसमें हर व्रत में करीब करीब एक देवता को प्रधान माना जाता है। इस व्रत में 2 देवता प्रधान होते हैं, एक देव एक देवी। देव विराट सत्ता को जगमग रोशनी देने वाले भगवान सविता सूर्य, और एक छठ मैया जिसे छठ देवी के नाम से जाना जाता है। जितनी भी देवियां हैं ये सभी सौम्य स्वरूपा हैं और भगवती के ही रूप हैं। अब जब हम सूर्य की साधना करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में प्रकाश उत्सव होगा। हमारे जीवन में हमने कल परसों भी सूर्य से संबंधित कुछ बातें आपसे कही थी। तो सूर्य में जो व्यक्ति अगर वर्ष में ये एक व्रत भी कर ले वर्ष में, तो ये समझ लीजिएगा वर्ष भर के लिए उसके सूर्य बलवान बने रहते हैं एक व्रत करने से। क्यों? इस व्रत में तप बहुत है, तितिक्षा बहुत है। कैसे बताएंगे, सुनिएगा ज़रूर। हर चीज़ जाननी चाहिए, हर चीज़ सुननी चाहिए। दूसरी बात, षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। आज तिथि भी षष्ठी है और कल थी पंचमी। शास्त्रों में कहा गया है कि पंचमी से ही घर में षष्ठी देवी का पहरा आ जाता है। पंचमी की ही संध्या से ये पर्व अपना प्रारंभ रूप ले लेता है। बाकी अपने अपने हिसाब हैं सबके। और आज प्रातःकाल सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और सायंकाल भी सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। आज सायंकाल से ही नाना भांति के मिष्ठान, नाना भांति के पकवान सूप में रख करके भगवान सूर्य के लिए दीपदान किया जाता है। सूर्य को ये सारा प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। और छठ मैया से भी विशेष प्रकार की कामनाएं की जाती हैं। अपनी अपनी भाषाओं में लोकगीत गाए जाते हैं। मंगल गीत गाती हुई महिलाएं घाट तक पहुंचती हैं और उनके साथ उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, पति सब साथ में होते हैं जो कि सामान लेकर के चलते हैं। बहुत वैभवता के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं, अस्त सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। इस व्रत की विशेषता देखिए। कहते हैं ना, बहुत लोगों ने मुहावरे बना रखे हैं कि उगते सूर्य को ही प्रणाम किया जाता है। नहीं साहब, इस व्रत में क्षिप्त सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। उन्हें दीपदान दिया जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं, अस्त होने के साथ साथ नाना भांति की अपनी एक कठिन तप साधनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और दूसरी बात, अब कल सुबह, अब देखिएगा बहुत महिलाएं ऐसी हैं, बहुत परिवार ऐसे हैं जो रात भर जल में रहते हैं। ठंडी का समय है ना। अब घर में हम एक बाल्टी में नहाते हैं तो उसमें 4 मग्गे गर्म पानी के चाहिए ना। अब वहाँ नदी में तो ठंडा पानी ही रहेगा, गर्म तो होगा नहीं।
तो रात भर एक ठंडे पानी में रहा जाता है। और किसके लिए? अपनी संतानों के लिए, अपनी संतानों की दीर्घायुष्य के लिए। ये व्रत है छठ मैया से जिनके घर में संतान नहीं है, माँ भगवती की कृपा प्राप्त की जाती है कि हे भगवती, आपकी कृपा से मेरी गोधारी हो, मेरे घर में संतान हो। और जो संतानें हैं आपकी कृपा से वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों, वो संतानें वैभववान बने। तो भाई ऐसी कठिन तपस्या तो अपनी संतानों के लिए एक माँ ही कर सकती है ना। कोई किराए का टट्टू नहीं कर सकता। एक माँ ही इतनी कठिन तपस्या अपने बालकों के लिए कर सकती है। आंधी में खड़ी रह सकती है, पानी में खड़ी रह सकती है। एक माँ ही ऐसी तपस्या अपनी संतान के लिए कर सकती है। तो कितना प्यारा पर्व, कैसा सुंदर पर्व, कैसी तप का पर्व, कैसी तितिक्षा का पर्व, समझना है ना आप। और दूसरी बात कि छठ मैया से संतान की कामनाएं, संतान की भावनाओं की कामनाएं, और सूर्य भगवान से यश वृद्धि की कामनाएं, वैभवता की कामनाएं। यानी कि एक व्रत में बहुत कम ऐसा मिलता है कि जिसमें देवता की भी पूजा की जाती है पूर्ण रूप से। और सुबह सुबह आप कभी अगर इस पर्व में गए हैं, देखा है, तो सुबह सुबह जो नज़ारा होता है ना, वो बड़ा ही सुंदर होता है। कैसे? अंधकार छाया होता है, दीप मालिकाएं प्रज्वलित होती हैं और अरुणोदय का इंतजार होता है। जैसे ही भुवन भास्कर अपना रूप दिखाते हैं, बखेरते हैं, तो दीपों के साथ, मंगल गान के साथ, जय जयकारा लगाते हुए, उनको प्रणाम करते हुए ये व्रत और आगे बढ़ता है, विस्तारित होता है। और उसके बाद वो महिलाएं फिर अपने अपने, भाई जैसा जिसकी परंपराएं हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से निभाते हैं। और इस व्रत में जितने भी ऋतु फल होते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, वो सारे के सारे भगवान को अर्पण किए जाते हैं। और ठेकुआ नाम का जो विशेष प्रकार का इसमें मिष्ठान बनता है गुड़ और आटे से, तो वो बनाया जाता है। और कई हमने ऐसे ही लोग देखे हैं कि उस पर सूर्य भगवान का चित्र अंकित करते हैं, क्योंकि सूर्य पूजा है ना, और माँ भगवती षष्ठी की पूजा है। और इस व्रत की एक विशेषता और है कि हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद हमें दिया जाता है। हम कहीं भी जाते हैं, हमें प्रसाद दिया जाता है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता महात्म्य में कि प्रसाद मांग कर के लिया जाता है। क्यों? महात्म्य इतना कि भाई हमें भी दो, हमें मिलना चाहिए। तो हर व्रत के पीछे एक बहुत बड़ी विशेषताएं होती हैं, और बहुत बड़ा उसके पीछे कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या छिपा है जानना बाकी है। तो किसी भी चीज़ को जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, केवल इतना समझ लेना कि आज ये व्रत है, नहीं, उसके पीछे कितनी बड़ी तपस्याएं होती हैं, कितना बड़ा त्याग होता है, और कितनी बड़ी हमारे परिवार की, हम बच्चों के प्रति भावनाएं होती हैं। तो ये व्रत हर घर में मनना चाहिए। और वैसे भी किसी न किसी रूप में, सूक्ष्मात्मक रूप में, चिन्हात्मक रूप में ये व्रत हर घर में प्रतिदिन बनता है। क्यों? सूर्य की पूजा हर घर में होती है। सूर्य को आप सब जल देते हैं, है ना। सभी एस्ट्रोलॉजर मेरे जैसे भी आपको समझाते हैं, गुरुजन भी समझाते हैं कि सूर्य को प्रणाम करो, सूर्य को जल दो। तो हर घर में ये व्रत होता है। षष्ठी देवी हैं, आप उसे इंद्राक्षी देवी कह लें, उसे मुंबा देवी कह लें, दुर्गा देवी कह लें, उसे भवानी कह लें, उसे कामेश्वरी कह लें, उसे परमेश्वरी कह लें, रूप एक ही है। जैसे एक महिला घर में होती है, किसी की चाची लगती है, किसी की दादी लगती है, किसी की काकी लगती है, किसी की बुआ लगती है ना, और किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की पुत्री है। तो कहने का भाव, एक महिला के अनेक रूप जैसे हैं, ऐसी भगवती अपने नाना रूपों में वास करती है। कोई इन्हें कमला कहे, कोई विमला कहे, कोई इन्हें प्रतिंगरा कहे, कोई इन्हें षष्ठी कहे। नाना रूपों में भगवती का वास सर्वत्र संसार में दिखाई देता है। तो आपको भगवती से सदैव जुड़ के रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का पर्व हो, हर पर्व की मान्यता को गहराई से समझना चाहिए। और ये जो मैंने बताया है, ये मैंने बहुत सूक्ष्मता से बताया है। ये पूर्ण मैंने विस्तार से नहीं आपको बताया है, बहुत सूक्ष्मता से बताया है। कभी भवानी की इच्छा हुई षष्ठी माता की, तो पूरा विस्तारित रूप से हम बताएंगे। और इतना हम जरूर कह देना चाहते हैं, किसी भी जन्म पत्रिका में अगर आपके पंचम भाव की स्थिति कमज़ोर है, पंचम भाव क्या? संतान भाव, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमारे कहने से आप 2-3 बार ये छठ मैया का पूजन करिएगा। हर वर्ष आपको निश्चित
ईश्वर की कृपा होगी और भगवती षष्ठी की कृपा से आपके घर में संतान रत्न की आपको प्राप्ति होगी। करिए। और हम तो खुद बहुत लोगों को षष्ठी देवी की कथा वर्ष भर देते हैं, जो इस प्रकार के लोग हमसे मिलने आते हैं, जो दंपत्ति संतानहीन है, संतान नहीं है, तो वहाँ षष्ठी माता की पूजा के लिए हम उन लोगों को अनेकों वर्षों से बताते आ रहे हैं। बाकी हमारा ये कार्यक्रम बहुत बुजुर्ग माताएं, ऐसे बहुत लोग देखते हैं, तो आप सबको हम कह देते हैं कि अगर घर में ऐसी कोई समस्या है संतान को लेकर के, तो षष्ठी माता का हमें व्रत रखवाना चाहिए बहुओं से। षष्ठी माता का जो है हमें कथा करवानी चाहिए। षष्ठी माता का जो पूरा तरीका होता है व्रत उद्यापन आदि का, वो पूरा ढंग से करें, बहुत अच्छी आपके घर में कृपा बनेगी। अब सूर्य देवता की तो बात हम पिछले कई दिनों से कर ही रहे हैं कि जब जीवन में वैभवता खिन्न होने लगे, जब हमारा मान मर्दन होने लगे, हमें यश, हमारी ख्याति धूमिल होने लगे, तो हमें हर हालत में सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, इसीलिए इस पर्व पे राजा की पूजा की जाती है, नवग्रहों के राजा की पूजा की जाती है। समझिए आप। गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र के कौन देव हैं? सूर्य देवते हैं। तो सूर्य की गायत्री मंत्र के जितने भी उपासक हैं वो सूर्य देव का ध्यान करके पूजन करते हैं। तो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण, उनके गुरु कौन थे? सांदीपनी। सांदीपनी जी ने भगवान श्री कृष्ण को गायत्री मंत्र का ही उपदेश दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायत्री मंत्र पढ़ते थे और सूर्य भगवान का ध्यान करते थे। और ऐसे ही आगे बढ़े, भगवान श्री राम को भी गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। आज से अगर सैकड़ों वर्ष, ज़्यादा नहीं, मैं 80 साल पहले तक जाऊं, 50 साल पहले तक भी जाऊं, तो करीब करीब गुरु रूप में, गुरु मंत्र के रूप में हमें गायत्री मंत्र ही दिया जाता था। हम गायत्री ही मंत्र पढ़ते थे, क्योंकि गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। उसके देव सूर्य हैं, सविता हैं। मैं स्वयं गायत्री का उपासक हूँ, भगवती का उपासक हूँ। हमारे गुरुदेव से स्वयं हमें गायत्री की दीक्षा मिली है। तो गायत्री मंत्र का एक विराट रूप है, और कहने का भाव सूर्य भगवान की भक्ति का एक विराट रूप है। तो आप अपने जीवन में दीपोत्सव करना चाहते हैं, निराशाओं को दूर करके आशाओं के दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो आपको हर वर्ष, खासतौर से प्रतिदिन सूर्य की साधना, और ये जब जब छठ पर्व आता है तो उसमें भी आपको सूर्य देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। और आइए, बात की है हमने भगवती की, छठ मैया की, तो भगवती सौम्या दुर्गा स्वरूपा के रूप में ही हम आज का ये ध्यान साधना छठ देवी का ध्यान करते हुए हम उनका ध्यान करें। आप सबके बालक स्वस्थ रहें, आप सबके बालक दीर्घायु हों, आप सबके घर में जो भी बीमारियां हैं वो षष्ठी देवी की कृपा से दूर हों। आइए 2 मिनट के लिए इस ध्यान साधना में हमारा साथ दें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। षष्ठी देवी का आशीर्वाद हर घर में बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्रत उपवास इसीलिए हैं ताकि भारत के वासी सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म से जुड़ने वाले लोग हर तरह से सर्वदा सुखी रहें, संपन्न रहें। और आज के इस विशेष पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को और जहाँ जहाँ विदेशों में आप हमें सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी माताओं और बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ षष्ठी माता से कि आज शाम से लेकर के, हालांकि कल शाम से ही ये सब कार्य शुरू हो चुका है, तो आज शाम की जो रात्रि की आपकी तप तितिक्षा है वो भगवती आपके ऊपर कृपा करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और इस व्रत में सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम षष्ठी देव्यै नमः। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।